तो था सही, आसानी हो जाए। अच्छा, इसमें बेटा हमने क्या क्या कर लिया था? ये हो गया था हमारे पास। हम्म। ये एक टॉपिक है आज का, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये वाला, इसमें देखो, अनस इसमें एक टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है बेटा लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। सही है, लंग वॉल्यूम्स। लंग वॉल्यूम्स का एक सॉरी, लंग वॉल्यूम्स का एक और क्या नाम है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ठीक है। सही है। और ह्यूमंस, एडल्ट ह्यूमंस में लंग की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन कितने लीटर है एयर की? सिक्स सिक्स। 6 लीटर्स, यानी कि 6000 ml। देखो, कैपेसिटी होना अलग है, वॉल्यूम होना अलग है। कैपेसिटी 6 लीटर है। टोटल लंग वॉल्यूम जो है, अच्छा अब ये एक और भी चीज़ है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है टोटल लंग वॉल्यूम ऑफ एयर इज अबाउट 5000 ml। 5000 ml तो 5 लीटर बनता है। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है इन्होंने? 6 लीटर। तो ये मतलब समझ नहीं आया इनकी बात, ये इन्होंने गलत कर दिया। अगर हम, सर आपकी आवाज जो है अटक अटक के आ रही है। अच्छा एक मिनट, हाँ बेटा थोड़ा सा हो, एक मिनट जरा। एक, टोटल वॉल्यूम, टोटल कैपेसिटी सेम है। टोटल लंग वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी दोनों ही 6 लीटर्स ही हैं। सही। सर वॉल्यूम और कैपेसिटी में फर्क क्यों है? एक वो ही तो बस बात है। डेफिनेशन का फर्क है। कैपेसिटी का मतलब है बेटा कि वो कितना कैपेसिटी है उसमें। जितनी वॉल्यूम होगा उतनी कैपेसिटी होगी ना उसकी। समझ गए? जितना उसका वॉल्यूम होगा उतनी उसकी कैपेसिटी भी है। ऐसी है। अच्छा, इसको एक ठीक है। नज़र हम लोग फेडरल बोर्ड से भी देखते हैं। देखो, फेडरल बोर्ड में आपके पास पुरानी सिंध बोर्ड में टोटल लंग कैपेसिटी कितनी थी? 5000 ml। कितने ml थी? 5000 ml। 5000। और टोटल लंग कैपेसिटी कितनी थी? 6000 ml, सिक्स यानी कि सिक्स थाउजेंड लीटर तो अब भड्डा ये है कि आप दोनों को 6 6 कर लो, काफी है। जो मेन चीज है सर वो पीएमसी की उसमें क्या है? पीएमसी के उसमें भी 6 है। ये बात है, आसानी जाएगी इसमें आपको। अच्छा, और क्या चीज इसमें? सही। अच्छा, ये क्या चीज होती है टाइडल वॉल्यूम? कहाँ गया ये टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम क्या चीज है? टाइडल वॉल्यूम होता है कि हमारी जो एवरेज ब्रीदिंग होती है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, जो तुम अभी ब्रीदिंग कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ। सही है। और वो तकरीबन सिर्फ कितना है? 450 से 500 ml, यानी कि बहुत कम। 6 लीटर का बहुत बहुत छोटा वाला पार्ट। सही। एक मिनट अनस। सही है, तो ये हो गया। अच्छा, वाइटल वॉल्यूम क्या चीज़ होती है? वाइटल वॉल्यूम होता है हमारी जो मैक्सिमम ब्रीदिंग होती है, जिसपे हम इनहेलेशन भी मैक्सिमम करते हैं और एक्सहेलेशन भी, यानी कि डीप ब्रेथ। सही है, तो उसको हम लोग कहते हैं वाइटल वॉल्यूम। ठीक है। सही, तो वो होती 5000 ml। 5000 बेटा, दिखाने एक सेकंड, इस पे माउस रखना है मुझे। एक मिनट। बेटा ये ब्लू नहीं है मेरा बच्चा, पूरी जो ब्लू है, बड़ी वाली मोटी वाली, या ये दे दो, रजिस्टर दे दो। एक के नीचे तार है। सही। सही, अच्छा तो ये आपके पास हो गया। सिर्फ कितना, कितनी है इसकी वैल्यू? 5000। सही, इसलिए मैंने तुम्हें बताऊं ये क्यों बताया है कि तुम 6 6 करो। इसका एक लॉजिकल रीजन ये भी है कि अगर हम 5000 ml टोटल वॉल्यूम समझ लें, कैपेसिटी समझ लें, तो पूरी कैपेसिटी तो समझो इसमें कॉम्प्रोमाइज हो रही है वाइटल वॉल्यूम। समझ गया? तो फिर रेजिडुअल वॉल्यूम कहाँ बचेगा? समझ गए? तो यानी कि सही। अगर आपके पास, आप कह रहे हो कि मेरा सब कुछ कैपेसिटी वॉल्यूम दोनों 5 5 ml है, सॉरी दोनों 5 5 लीटर हैं, यानी कि 5000 ml है। तो वो जो फिर रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम तो होता है वही वॉल्यूम है जो हमारा 1000 ml होता है, जो बचा हुआ रहता है, जो ना कभी ब्रीदिंग में इस्तेमाल होता है, वो कभी भी इस्तेमाल किसी चीज़ में नहीं होता। बस वो हमारे लंग्स में पड़ा हुआ होता है, एक एयर का वॉल्यूम। सही, तो आपका
ये कहना सही है कि 6,000 में से हमारा 5,000 तक तो यूटिलाइज हो जाता है सब चीज़ों में। 1,000 जो हमारे पास बचता है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमेशा हमारे लंग्स में रहता है, सही, और उससे उसका फायदा क्या है, लंग्स कोलैप्स नहीं करवाता ये। क्या नॉट अलाउ कोलैप्स का मतलब है कि अगर ये भी खत्म हो गया वॉल्यूम तो इंसान की डेथ हो जाएगी। तो उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, बचा कुचा वॉल्यूम। ठीक है, रेजिडुअल ये हो गया जो रहता है। जी, और रेजिडुअल वॉल्यूम वाइट ऑफ एयर। वाइटल हम। बिल्कुल, वाइटल के अलावा जो बचा हुआ है। सही है, ये है। अब आ जाओ, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? भाई देखो, जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर फेंकते हैं, तब उसके बाद हम लोग इनहेल करते हैं ना, ऐसी है ना। हम्म। और जब हम इनहेल करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। एक्सेल। एक्सपायरेटरी या ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या चीज़ है? कि आपने एक्सहेलेशन के ऊपर एक और एक्सहेलेशन कर ली, यानी कि सांस नॉर्मली बाहर फेंकी, फिर मजीद सांस और बाहर फेंक दी, तो वो कहलाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि एक्सहेलेशन ओवर एक्सहेलेशन। समझ गए? ठीक है। हाँ, 1200 ठीक है। से 1,500 ml है ये। इसी तरह इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? पहले आपने सांस ली, फिर आपने मजीद और सांस ले ली, तो इनहेलेशन के ऊपर इनहेलेशन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सहेलेशन के ऊपर एक और एक्सहेलेशन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सही, तो IRV कितना है हमारे पास? 2,000 ml। ERV कितना है? 1,200 से 1,500 ml। और ये कितना है आपके पास टाइडल वॉल्यूम? 450 ml से 500 ml। 450 500। बिल्कुल। और ये वाइटल वॉल्यूम कितना है तकरीबन? 500 ml, सॉरी 5,000 ml। सही, तो ये कुछ है चीज़ें। अलग अलग से ही पढ़ना इनको सही रहता है, ये फायदा रहता है अलग अलग से पढ़ने में, इनकी डेफिनेशन याद रहती है। अब ये एक फड्डा है। अब ये क्या फड्डा है जरा देखना। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें पिछले पेज पे जो यहाँ डिफाइन नहीं हुई भी है। पिछले पेज पे टोटल लंग कैपेसिटी दिया हुआ है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम भी ठीक है, दिया हुआ है। 6,000 है, बिल्कुल। टाइटल है। इंस्पायरेटरी भी दिया हुआ है। इंस्पायरेटरी एरा पढ़ लिया, रेजिडुअल पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। हमें कहीं वाइटल कैपेसिटी नहीं दी हुई, हमें कहीं FRC नहीं दी हुई। FRC का मतलब क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सही है। हमें कहीं भी, चलो वाइटल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी एक होता है तकरीबन, बस हमें क्या नहीं पता, हमें ये नहीं पता क्या लिखा हुआ है अनस ये। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सर आपकी आवाज। हाँ नहीं नहीं, अभी मैं एक सेकंड वो देख रहा था, एक अच्छा अच्छा। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आ रही है बाबी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला चेक कर लो अनस। फंक्शनल रेसिडुअल रेसिडुअल फॉर्मूला वॉल्यूम। है रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV, यानी कि ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम 1,000 हो गया, ERV हो गया 1,200 से 1,500। तो इन दोनों को मिला हाँ। दोगे तो ये बन जाएगा FRC। ये प्लीज अपने हाँ। पास ना फॉर्मूला किसी पेज पे लिख लो, फिर मैं तुम्हें टास्क 2,500। दूंगा। हाँ, ये टास्क है कि सब वैल्यूज प्लस करके देखो क्या आंसर आ रहा है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू RV प्लस ERV। अस्सलाम वालेकुम सलाम हिबा। अरे बेटी, वालेकुम सर। हिबा आवाज, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, आवाज आ रही बेटा? जी सर, नोट कर लिया। सही। जी सर। ओके ओके। हिबा, ये हमारी बुक का है, हम लोग पेज नंबर पढ़ रहे हैं। अ, हमने पेज नंबर पढ़ा है 323। सही है, लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, तो मैं चाहिए तो बता देना, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा मिस हुआ है बस, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा अब नेक्स्ट चीज़ें हैं, ठीक है। वो मैं बता देता हूँ क्या है। ये हमारे पास एक टॉपिक है बच्चों, उस टॉपिक का नाम है कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सही है। ये पूरा एक ही पैराग्राफ में एक पूरा टॉपिक है पूरा। ये मैंने, अरे बल्कि तो मैंने पढ़ाया हुआ है बा, वो मैंने आपको बताए थे, 2 किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। हाँ, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, एक मिनट बताता हूँ। भाई देखो, हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में 2 चीज़ें मिकदार में रहती हैं, याद है बताया था, H+ और। अच्छा हाँ, H पॉजिटिव और बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल। ये ज़्यादा हो जाए तब मसला, जी कम जी। हो जाए तब मसला, ज़्यादा हो जाए तब मसला, कम हो तो जाए तब मसला। मसला।
असल मसला सही। इनके ज्यादा होने से, याद है बताया था। और इनको डिटेक्ट जी। कौन करेगा ब्लड में? इनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है? जी जी। रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स। बिल्कुल। और ये रिसेप्टर्स दो जगह लगे होते हैं, याद करो। एक होता है, एक बायोटेक आर्च पे। बिल्कुल ये रहा। एक रिसेप्टर का नाम होता है एओटिक बॉडीज। एओटिक बॉडीज ये रहा, जो हमारे एओर्टा में लगे हुए होते हैं, एओर्टिक आर्च में। दूसरे रिसेप्टर का नाम है कैरोटिड बॉडीज। कैरोटिड बॉडीज जो हमारी कौन सी आर्टरी में लगे हुए हैं? कैरोटिड आर्टरी में। दोनों सीधा मैसेज किसको लेके जाते हैं? ब्रेन को। ब्रेन। और ब्रेन से फिर ब्रीदिंग हमारी बढ़ जाती है। और ब्रेन से भी कौन से पार्ट से? आपने सेकंड ईयर में मेडुला। पार्ट पढ़ा होगा, वेरी गुड, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। जैसी ब्रीदिंग इंक्रीज होती है तो CO2 भी मेंटेन हो जाता है और H+ भी मेंटेन हो जाता है। H+ अगर ज्यादा हो जाए तो हमारा ब्लड हो जाता है एसिडिक। याद है, बताया था। एस जी। हम H+ ज्यादा हो जाए तो हमारा ब्लड हो जाता है एसिडिक। उस कंडीशन को कहते हैं एसिडीमिया। ये लिखा हुआ है। H+ अगर कम हो जाए तो हमारा ब्लड को ज्यादा ही बेसिक हो जाता है, इसको कहते हैं एल्कालोसिस। याद है। कार्बन जी। डाइऑक्साइड अगर ब्लड में ज्यादा हो जाए तो हाइपर कैप्निया। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए तो हाइपोकैप्निया। सही। डन। ये जी सर। अच्छा, अगला जो टॉपिक है वो भी अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है हमारे गैसेस जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि कौन सी गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है। तो सिर्फ दो ही तो गैसेस हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। एक टॉपिक हमें पढ़ना है ऑक्सीजन ट्रांस और ऑक्सीजन, बिल्कुल। और दूसरा है हमारे पास और ट्रांसपोर्ट। कार्बन। बिल्कुल, ऑक्सीजन का तो कार्बन बहुत आसान डाइऑक्साइड। है, कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा है, ज्यादा ज्यादा है इसमें चीजें। इसके बाद अगर आप नोट करो, इसके बाद ये चैप्टर वो रह जाता है कि जिसमें से आता नहीं है ज्यादा कुछ। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के बाद ये वाला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से ज्यादा कुछ नहीं आता। तो बस ये होने वाला है आज इंशाल्लाह चैप्टर। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। भाई देखो, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होती है? एल्विलाई से टिश्यू में जाती है ऑक्सीजन, सोच के बताना, या टिश्यू से एल्विलाई में जाती है? एल्वियोलार टिश्यू। एल्वेलाई से टिश्यू में जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से कहाँ जाएगी? टिश्यू से एल्वियोलार। वेरी सही। एल्विलाई से टिश्यूज तक कैसे जाएगी हमारी ऑक्सीजन? ऑब्वियसली वो जाएगी खून की नालियों में, कैपिलरी में। कैपिलरी से सही। और कैपिलरी में होते हैं RBCs, यानी कि खून की नाली में ब्लड होता है और ब्लड में होते हैं RBCs। ऐसी है। जी। RBC में एक पिगमेंट होता है, कल पढ़ा था हमने, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। बिल्कुल। और हीमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन बाइंड होता है तो एक कंपाउंड बनता है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, एक हीमोग्लोबिन से ठीक है। कितनी ऑक्सीजन बाइंड हो सकती है, कल पढ़ा था। 4। बिल्कुल, वेरी गुड। एक हीमो यार इसको मैं, अच्छा ये बताओ बच्चों, मैं ये डिलीट 4। करने लगा हूँ, क्या तुम लोग को इसका स्नैपशॉट लेना है या डिलीट कर दूं? फिर ये दोबारा नहीं आएगा, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं सर, रिकॉर्डिंग में है। बस सही, डन है। रिकॉर्डिंग में से आप। बस सही है, मैं इसको फिर अल्लाह हाफिज कर रहा हूँ। जी। पक्का नस? जी जी सर, रिकॉर्डिंग में मैंने देखा था, उसमें है ये। बस सही, एक मिनट, ताकि ये जो पीछे जो कचरा जमा हो रहा है ना, ये हो मैं गया। असल में हाफ नोट्स अभी बनाए, हाफ बनाऊंगा हाँ, बाकी। वर्टिकल कॉलम ये भी हटा दो। हाय हाय यार, ये अच्छा लग रहा है, खूबसूरत है, इसको छोड़ दे। ये हटा दो। ये ये भी भी अच्छा हटा लग रहा दो, बेकार है। ये भी अच्छा लग रहा है थोड़ा। सही तो, अच्छा। अब आपके पास जो है एक हीमोग्लोबिन, है। एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन बाइंड होते हैं, 4 ऑक्सीजन। ठीक है। 4O2। अच्छा एक मिनट, ये भी बताता हूँ कि रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता है, ये क्या है। अच्छा, 4 2 8 हो गया, तो हमारे पास एक कंपाउंड बन रिवर्सिबल। गया, बिल्कुल, HbO8। ऐसी है। इसी कंपाउंड को हम लोग बायो में जी। कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका कलर क्या होगा बेटा? क्या ये ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है? ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसका कलर क्या होगा? ऑक्सीजन। ब्राइट रेड या डार्क रेड? राइट। ब्राइट है। ब्राइट रेड का मतलब होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डार्क रेड ये हो कहीं लिखा हुआ ऑप्शन में,
या पिंकिश हो, कुछ भी हो, तो समझो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। सही। ऑक्सीजन का है, अच्छा। सही। ये जो होता है HbO8, अब ये किसके अंदर है भाई? ये सब काम किसके अंदर हो रहा है? ये सब काम हो रहा है RBC के अंदर, ऐसी है। और RBC किसके अंदर है? ब्लड के अंदर, ऐसी है। और ब्लड किसके अंदर है? ब्लड वेसल के अंदर है, ऐसी है। तो जब ये ब्लड वेसल ये वाला लेके, अच्छा वाला ब्लड लेके, HbO8 लेके जाती है टिश्यूज पे, तो आप मुझे बताओ बच्चों, इसमें से क्या चीज हेमोग्लोबिन देगा? क्या हेमोग्लोबिन आप अपना समेत ये ऑक्सीजन को टिश्यूज को दे देगा, या ये सिर्फ ऑक्सीजन को देगा? तो हेमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन। रिलीज करेगा ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन क्या रिलीज कर देगा बेटा? ऑक्सीजन। समझ गए? किसको दे देगा? GNS, टिश्यूज को। सर मेरा नेट चला गया। कोई मसला नहीं। जब टिश्यूज पे जाती है ये खून की नाली, ब्लड वेसल, तो यहाँ से हेमोग्लोबिन किसको लाफिज कर देता है? ऑक्सीजन को। सही, यानी कि हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से परमानेंटली बाइंड करता है या टेम्पररी? तो आपका आंसर होगा टेम्पररी। टेम्पररी। और ये रिएक्शन उलट हो जाएगा। उलट कैसे होगा? HbO8 से अगर आप ये सब निकाल दो, तो बचा क्या? O2 अलग हो गया, Hb अलग हो गया। तो ये रिएक्शन क्या होता है बच्चों? रिवर्सिबल होता है। समझ गए? अच्छा। जी सर। कितने परसेंट ऑक्सीजन इसी तरीके से ट्रांसफर होती है RBC और हीमोग्लोबिन के साथ? 97%। 97% ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है वो इसी तरीके से होती है। 100 में से 97 निकाल दो, कितना परसेंट बचा? 3%। थ्री। जो बाकी जो 3% ऑक्सीजन है वो RBC से बाइंड नहीं करती। याद रखना बच्चों, ब्लड का एक पार्ट होता है जिसमें सेल्स नहीं आते। ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं। जैसे ये मैंने बना, ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में मैंने ये पूरा ब्लड रखा, तो समझो ब्लड का जो 45% पार्ट होता है वो सेल पार्ट होता है, और जो 55% पार्ट है वो ब्लड का प्लाज्मा है। याद है? जी। प्लाज्मा जी में सर। ज्यादातर क्या होता है? वाटर होता है। तो याद रखना बेटा, 97% जो ऑक्सीजन है वो तो हीमोग्लोबिन और RBC के साथ जाके बाइंड होके टिश्यूज पे मिल जाएगी। और 3% ऑक्सीजन किसके जरिए से जाती है? ब्लड के कौन से हिस्से से? पास। प्लाज्मा से। प्लाज्मा में किस जी। किस फॉर्म में जाती है? डिजोल्व स्टेट। कौन सी स्टेट? डिजोल्व स्टेट। यार ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट हो गई। 100% ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो गई फ्रॉम टिश्यूज, सॉरी फ्रॉम एल्विलाई टू टिश्यूज। सही, डन। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के पहुंचने के तीन तरीके हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड वैसे बाय द वे जाएगी कहाँ से कहाँ? कार्बन डाइऑक्साइड जाती है टिश्यू से, इश्यूज। अलविदा। टिश्यू से एल्विलाई। क्योंकि टिश्यूज जैसे ही रिसीव करते हैं ऑक्सीजन, तो वो कौन सी गैस देते हैं ब्लड वेसल को? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन से प्रोसेस के बाद? रेस्पिरेशन के बाद। ऐसी है। जी। तो जी। आप कार्बन डाइऑक्साइड की पहुंचने के तरीके हैं। तो यार मैं भूल गया। तीन तरीके तो थे, परसेंटेज भूल गया। 70-20-10 था ना? 70-20, जी। यानी कि 70% एक तरीके से पहुंचेगा, 20% एक तरीके से पहुंचेगा, 90 होगा, 10% एक तरीके से पहुंचेगा। आपको सबसे ज्यादा याद रखना ही वाला MCQs के एतबार से 70% वाला। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचती है? हीमोग्लोबिन, ये कौन सी चीज से कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होती है? ये पूरा हीमोग्लोबिन है। ये पार्ट से बाइंड होती है या ग्लोबिन पार्ट से? तो आपका आंसर होगा ग्लोबिन पार्ट प्रोटीन चाहिए, जी सर। बिल्कुल। और ग्लोबिन किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन से। और प्रोटीन में क्या होते हैं? प्रोटीन। अमीनो एसिड। अमाइनो एसिड्स। बिल्कुल। तो आप लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड। बाइंड हो रहा है, और एक कंपाउंड बन रहा है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। इस कंपाउंड का नाम है, तो पीछे बहुत शोर आ रहा है। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्ब मींस कार्बन डाइऑक्साइड, अमाइनो मींस प्रोटीन का अमाइनो एसिड, और हीमोग्लोबिन। अच्छा, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला देख लेते हैं। कार्ब, अल्लाह करे मिल जाए फॉर्मूला, होना तो चाहिए। एज सच
नहीं, कैजुअल सा होगा, नहीं है इसमें फॉर्मूला। है CO2Hb, चलो ठीक है, अच्छा है भी। CO2Hb बड़ा कैजुअल सा फॉर्मूला है इसका। CO2Hb, ऐसी है। और अब हीमोग्लोबिन के साथ कौन सी गैस मिल चुकी है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कलर क्या हो जाएगा, ब्राइट रेड या डार्क रेड? डार्क रेड। ब्लड कौन डार्क। सा हो जाएगा, डी ऑक्सी। पर लिखा हुआ डार्क मरून बिल्कुल, बुक में। आपकी बुक्स पे लिखा हुआ है डार्क मरून। जी। बिल्कुल, दोनों सही है। तो आप ज्यादा फोकस करना जो बुक में है, तो फिर मरून वाला कर लो उसमें। सही है। अच्छा, अब आ जाओ सर। जो 70% ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बल्कि बल्कि माय मिस्टेक बच्चा, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। ये जो मैंने जो तुम लोग को ये जो बताई ना, ये परसेंटेज 20% वाली है। सॉरी, माय बैड माय बैड। बहुत माजरत, ये 70 वाली नहीं, ये 20% वाली है। सही, तो हमने पहले पढ़ ली 20% वाली। पहले मैं आपको एक और बता देता हूँ 10%, फिर लास्ट में हम लोग 70% कर लेंगे। सही, 10% कैसे जाती है, वही जैसे ऑक्सीजन जाती है। 10% प्लाज्मा किसके साथ फ्यूज होके जाती है? प्लाज्मा के साथ। सही है, बिल्कुल जैसे ऑक्सीजन जाती है। अब कौन सा बचा हमारे पास सबसे तगड़ा, ये वाला, 70%। सही। अब 70% कैसे जाती है? ये वाला कौन सा सेल लिखा है बच्चों? रेड ब्लड सेल। आरबीसी। आरबीसी एक सेल है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन, ये मैंने डॉट डॉट्स बना दिए हैं। क्या आरबीसी में साइटोप्लाज्म होता है? बिल्कुल, हर सेल में साइटोप्लाज्म होता है। कोई भी सेल की ऐसी जगह जहाँ पे फ्लूइड वगैरह हो, तो वो क्या होता है, उसको साइटोप्लाज्म। आजम। बिल्कुल। अनस, आवाज आ रही है? अनस चले गया। नहीं नहीं सर, हाँ सुन हाँ, रहा था, मेरे से बैकग्राउंड में शोर हो रहा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो अनस, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, कौन सा परसेंट पढ़ा रहा हूँ? 70%, ठीक है। जी। 70% कार्बन डाइऑक्साइड, तो सर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन से नहीं मिल रहा। आर भाई देखो, 20% कार्बन डाइऑक्साइड तो आरबीसी के किससे मिल रहा है? हीमोग्लोबिन से मिल रहा है। सही है, तो सर इसमें और इसमें क्या फर्क है? मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा हीमोग्लोबिन से मिल रहा है, मैंने कहा 70% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के किससे जाके मिल रहा है? साइटोप्लाज्म। साइटो। साइटोप्लाज्म अलग है और हीमोग्लोबिन अलग है। हीमोग्लोबिन से नहीं मिल रहा ये। हीमोग्लोबिन के अलावा जो पानी वानी है, साइटोप्लाज्म उससे मिल रहा है। और साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा चीज क्या होती है? वाटर होता है। सही, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? वाटर होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड साइटोप्लाज्म के वाटर के साथ मिलती है, तो क्या बनता है? H2CO3। इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोनिक एसिड, बिल्कुल। फिर H2CO3 टूट जाता है। H2CO3 टूट जाता है दो चीजों में। एक बनता है H+, और एक बनता है HCO3-। सही। ये जो अब अच्छा, HCO3- को क्या कहते हैं? बाय कार्बो बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट आइंस। अच्छा, क्या साइटोप्लाज्म में पानी के साथ साथ कोई और चीजें होती? बिल्कुल, हमारे साइटोप्लाज्म में बच्चों पानी के साथ साथ आइंस भी होते हैं। क्या होते हैं? आइंस। दो बड़े मशहूर आइंस होते हैं हमारे आरबीसी के साइटोप्लाज्म में। एक का नाम है सोडियम, एक का नाम है पोटेशियम। सोडियम, शेयर और पोटेशियम। एक और भी बड़ा मशहूर होता है, ये भी लिखवा देता हूँ, क्लोराइड। सही है। अच्छा, अब क्या होगा? अब HCO3- किसके साथ मिलेगा? Na के साथ, तो क्या बन जाएगा? HCO3, यानी कि उसको पोटेशियम। बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ये लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट। सही है, ये रहा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी। उसके बाद फिर हमारे पास HCO3 मिलेगा पोटेशियम के साथ, तो बन जाएगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये सब काम तो हो गया। अब क्या होगा? अब ये टिश्यूज से कहाँ जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? एल्विलाई में जा रहा है, लेकिन किस फॉर्म में जा रहा है? तो याद रखना, ये जा रहा है सर बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। यानी कि अगर मैं कहूँ कि क्या इन दोनों चीजों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छुपी हुई है, आप कहोगे यस, कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों चीजों के अंदर छुपी हुई है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स में जो जाता है 70%, वो इन दो कंपाउंड्स की आड़ में जाता है, दो कंपाउंड्स के अंदर जाता है। दो का नाम क्या है? पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट।
जैसे ही एल्विलाई आएंगे तो ये सारे रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, ये सारे रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, रिवर्स। रिवर्स। तो रिवर्स होके हमारी जो कहानी है वो कहाँ पहुंच जाएगी, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। सही, तो ये लंग्स में जाने के बाद ये सारे रिएक्शंस क्या हो जाते हैं, रिवर्स, और हमारे पास वही गैस आ जाती है जो स्टार्ट पे थी। सही, डन। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं बच्चा, आप मुझे ये बताओ, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच आयन इज फॉर्म, कौन सा आयन बनता है, तो आपका आंसर होगा H पॉजिटिव आयन। कौन सा, हाइड्रोजन। H पॉजिटिव आयन। सही। अच्छा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ज्यादा H प्लस बनेगा या कम बनेगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ज्यादा ऑब्वियसली। ज्यादा होगा, H पॉजिटिव ज्यादा होगा। तो ब्लड का पीएच ज्यादा या कम, ब्लड का पीएच कम। ब्लड का पीएच कम का मतलब कम हो जाएगी। एसिडिक या बेसिक, एसिडिक। सही। तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होना अच्छी बात नहीं है, ये चीज बतानी थी। जी सर आ गए। सही, यहाँ तक समझ आ गया, डन। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा H पॉजिटिव, ज्यादा H पॉजिटिव, पीएच कम। पीएच कम का मतलब एसिडिटी इंक्रीज हो गई। ये था आपके पास। अच्छा, ये सब जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस को तेज कौन करवाता है, जो स्पीड अप करवाता है, उस कैटलिस्ट का नाम क्या होता है, उस कैटलिस्ट जाए। होता है एंजाइम। और आरबीसी के पास ये सारे रिएक्शंस करवाने के लिए कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक है। वेरी गुड, कार्बोनेटेड। कार्बोहाइड्रेट्स। ये एंजाइम एक रिएक्शन करवा रहे हैं या मल्टीपल रिएक्शंस, मल्टीपल रिएक्शंस, मल्टीप्लाई। मल्टी। अलग अलग किस्म के करवा रहा है। और ऐसा ऐसी थ्योरी जिसने बताया था कि एक एंजाइम मल्टीपल टाइप ऑफ रिएक्शंस करवा सकता है, ऐसी थ्योरी को हम लोग बायो में कहते हैं ड्यूस फिट फिट मॉडल। मॉडल, जो कि प्रपोज करी थी कॉशलैंड साहब ने। समझ गए। तो अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेट से पूछा जाए कि ये कौन सी थ्योरी को फॉलो करता है, तो उसका आंसर होगा इंड्यूस फिट फिट मॉडल। मॉडल। सही, डन। अच्छा, आप कुछ चीजें रट्टा मार लो बच्चों। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ब्लड की एबिलिटी कि जिसमें वो होल्ड कर सके किस चीज को, या बाइंड, या हेमोग्लोबिन की वो एबिलिटी जिससे वो बाइंड कर सकता है किस गैस से, ऑक्सीजन से। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी उतना ही ज्यादा उस गैस का प्रेशर भी होगा, या नहीं। तो आपका आंसर होगा यस। याद है पी बताया था मैंने, पार्शियल प्रेशर। जी जी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ज्यादा होने का मतलब है ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली है, ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा, हमारी, डायरेक्ट। बिल्कुल, हमारी आर्टरीज में साफ खून होता है या गंदा, तो आपका आंसर होगा हमारी आर्टरीज में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऐसी है ना। तो हमारी आर्टरीज का मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एम एल है, 20 ml। ट्वेंटी। हमारे ब्लड के हर 100 ml में तकरीबन 20 ml जो है वो कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अगर ये याद नहीं होता टेंशन नहीं है, इससे ज्यादा अच्छी चीजें और भी बता देता हूँ, मुझे ज्यादा काम किए हैं, ये ज्यादा सर ये अच्छा है। क्या था? मैं बता देता हूँ। हमारे 100 ml ऑफ ब्लड में, हमारे 100 ml ऑफ ब्लड में, ब्लड की बात हो रही है, हमारे 100 ml ऑफ खून में जितना आर्टरीज के पास खून है, उनकी कैपेसिटी कितनी है ऑक्सीजन की, 20 ml। सही। 100 ml ब्लड में 20 ml खाली है क्या? नहीं, 8 20। 100 ml ब्लड में सिर्फ आर्टरी तो नहीं होगी ना, कैपिलरी भी है, वेन भी है, समझ गए। उस 100 ml ऑफ ब्लड में जितना आर्टरी के पास ब्लड है उसका तकरीबन 20 ml जो है वो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, कहाँ से? अच्छा, ये ज्यादा अच्छा है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो कितने ml ऑफ ऑक्सीजन को, 1 ग्राम पूछा है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ 4 ऑक्सीजन, या मॉलिक्यूल नहीं है या क्वांटिटी है, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, वन। हाउ मेनी ml ऑफ ऑक्सीजन, 2.4। 13 13। ये ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आर्टरीज में ज्यादा ऑक्सीजन होगा या वेन में, ऑब्वियसली आर्टरीज में ज्यादा ऑक्सीजन होगा। तो आर्टरीज का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा होगा या वेन का, आर्टरीज का होगा, तकरीबन
अच्छा, और कितना प्रेशर, प्रेशर से मुराद है मिलीमीटर एच जी, मिलीमीटर मरकरी। तो आर्टरीज का पीपीओ2 होता है 95। कितना? पीपीओ2 मतलब 95। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ आर्टरी इज 95। और वेन में कम होता है, कितना होता है मिनिमम? 40। कभी ये नहीं बोलना कि वेन में ऑक्सीजन नहीं होती, वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जिसका मतलब ये नहीं कि जिसमें ऑक्सीजन हो ही नहीं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है बच्चों की जिसमें डी और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन बहुत ऑक्सीजन कम है। कम है। तो ये वैल्यू प्लीज याद रखना, ये सही है बिल्कुल सारे बोर्ड्स में। पीपीओ2 आर्टरी का 95, पीपीओ2 वेन का 40। एक चीज बताता हूँ, ये देखो, ये ये क्या बन रहा कैपिलरी का नहीं है? है? नहीं चंदर, आर्टरी और वेन का चलता है इसमें। ये क्या चीज बनाई है? एल्विलाय। एल्विलाय के अंदर कौन सी गैस आई? O2। ऑक्सीजन। जब हम एनवायरनमेंट से एयर लेते हैं तो एल्विलाय में हमारी जब एयर जाती तो मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी? मैक्सिमम। क्या वैल्यू थी? 95। वेरी गुड। एल्विलाय के आसपास खून की नालियां हैं? जी। बिल्कुल। ये उदास हुई भी है क्योंकि इसके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? कम है। डन, इसके पास कम है। ऑक्सीजन अपने हाई पार्शियल, और कितना कम है? मिनिमम है 40। समझ गए? 40 इज कम। ज्यादा से कम में जाएगी ऑक्सीजन या कम से ज्यादा में जाएगी? ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा से उस प्रोसेस को कम क्या हो कहते हैं, जाएगी। ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। फ्यूजन। डिफ्यूजन, तो सिंपल डिफ्यूजन हो गया। अब जो है वो कैपिलरी खुश हो गई। इसके पास अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया? इंक्रीज। इसके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया, मैक्सिमम हो गया। पीपीओ2 कितना हो गया मैक्सिमम? 95। कितना हो गया इसके पास अब? 95। 95। जब ये ब्लड वेसल जाएगी टिश्यू के पास, टिश्यू उदास हुआ हुआ है। टिश्यू क्यों उदास हुआ हुआ है ना? उसके पास नहीं है सर। क्या नहीं है? ऑक्सीजन। कम होगा। नहीं है, क्योंकि वो ऑक्सीजन एक प्रोसेस में कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रहा है, जिसको कहते हैं सेल्यूलर। ब्लड रेस्पिरेशन। वेरी गुड, रेस्पिरेशन में उसके पास ऑक्सीजन इस्तेमाल इतनी हो गई कि अब उसके पास कमी है। और मिनिमम कितनी है इसके पास? 40। तो इसके 40। पास कितनी थी? 95। तो यहाँ से ऑक्सीजन किसके पास चली गई? इसके पास। टिश्यू। तो ये जो साहब उदास थे, अब ये साहब हो गए खुश। इनके पास कितनी आ गई? 95 आ गई। समझ गए? अब इन्होंने खुशी में कौन सी रिलीज कर दी? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। टू। सही है। इसने ज्यादा CO2 रिलीज करी, कम? आप बोलोगे सर इसने ज्यादा रिलीज करी है। समझ गए? अब याद रखना बेटा, इसके पास ऑक्सीजन ज्यादा थी, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी। यानी कि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड कम है। ऐसी है ना? O2 जी। ज्यादा है, CO2 कम। एक चीज ज्यादा है, दूसरी चीज कम। अब कार्बन डाइऑक्साइड अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो में चली आएगी, फिर ब्लड वेसल से वापस एल्विला में आ जाएगी, और यहाँ से वापस बॉडी के बाहर। तो ये हाई लो चलता रहता है। सिंपल ही पहले भी बताया था, खैर पिछले हफ्ते मैंने बताया था उसको। तो ये चीज याद रखिएगा आप। अच्छा, लेकिन अभी मैंने आपको पार्शियल प्रेशर किसका बताया, सिर्फ आपको पता है ना? O2 का बताया या CO2 का बताया? O2। आपने CO2 का नहीं पूछा, आप CO2 का भी बता देता हूँ। अच्छा समझा, आगे आएगा नेक्स्ट पेज। हाँ, PpCO2। क्या चीज अनस? PpCO2। CO2 मैक्सिमम भी हो जाए, मैक्सिमम कितनी जाएगी पता है? अच्छा, लेकिन 40। याद रखना बेटा, ये अगर मैं यहाँ पे आर्टरी लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? आर्टरी। तो आर्टरी में CO2 ज्यादा होगी या कम होगी, सोच के बताना। सर कम होगी। वेरी गुड, तो मैं मिनिमम लिख दूं पहले या मैक्सिमम लिखूं यहाँ पे? सर मिनिमम लिखूं। मिनिमम लिख। इसकी मिनिमम कितनी है? 40 मिलीमीटर। वही है जितनी वही वैल्यू जितनी ऑक्सीजन की थी। समझ गए? और वेन में CO2 ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? वेनस ब्लड में तो CO2 ज्यादा होता है। तो वेनस ब्लड का पार्शियल प्रेशर CO2 कितना होगा, मैक्सिमम या मिनिमम? तो आपका आंसर होगा मैथ्स। मैक्सिमम। बेचारी का मैक्सिमम भी 45 ही है। सर।
समझ गए? तो CO2 मैक्सिमम कितनी है वेन में? 45। मिनिमम कितनी है आर्टरी में? 40। O2 कितनी है आर्टरी में? 95। वेन वेन में कितनी है O2? 40। 40। ठीक है अनस, हिबा, समझ आया? जी जी सर। ये भाई याद रखना, ये भूलना नहीं। सर एक दफा दोबारा दोबारा। भाई मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वेन में CO2 ज्यादा होती है कम होती है? वेन में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वेन में सर CO2 ज्यादा ये होती है ना, है ना? जी सही, तो वेन में CO2 जी। की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 45। 40। आर्टरी में साफ खून होता है और आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद कम होती है, तो इस 40। पार्शियल CO2 का आर्टरी में कितना है? बस 40 है। सर हम ये कह सकते हैं कि आर्टरी जो है ऑक्सीजन ज्यादा कैरी करती है, तो उसके वाइस वर्सा में कार्बन डाइऑक्साइड कम। भाई आप ये याद कर लो, तकरीबन इसका अपोजिट ही जा रहा है नीचे। सही है, ये सब बात हो रही है ऑक्सीजन की, ये पूरी बात हुई है और ये कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड की, बिल्कुल। ओ। अब एक और भी शिफ्ट है जो कि आपके है सिलेबस में, उसको हम लोग कहते हैं बायो में क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्या है? देखो इस पे लिखा हुआ है HCO3 आइंस कब आते हैं, ये मैंने कब पढ़ा है? ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। कार्बन वेरी डाइऑक्साइड। गुड, या O2? आपका आंसर होगा ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाय। कार्बन डाइऑक्साइड कुछ बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं। उन बाइकार्बोनेट आयंस को कैसे लिखते हैं हम लोग? HCO3 माइनस। ये बनते तो आरबीसी में, लेकिन बनने के बाद कहाँ चले आते हैं थोड़े बहुत? आरबीसी के बाहर। सही है। और जब ये बाहर जाते हैं आरबीसी के, तो आरबीसी के अंदर क्या चीज आती है? सी क्लोराइड एस आयंस। क्लोराइड। समझ गए? जब क्लोराइड आयंस आरबीसी के अंदर आते हैं, तो वो अंदर आने के बाद आरबीसी के अंदर मौजूद पोटेशियम आयन से अटैच होते हैं और क्या बनाते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। राइट। समझ यस। गए? अच्छा, हमारे ब्लड का एक पार्ट है प्लाज्मा। हमारा जो ये तो हमने पढ़ लिया, खैर हमारे सिलेबस में हमने ये तो हमने पढ़ लिया है। तो ये प्लीज याद रखना, ये जो मैंने पढ़ा है ये वाला हिस्सा, यानी कि जब आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ट्रांसपोर्ट हो रही होती, तो उसी दौरान HCO3 माइनस बन के बाहर चले आते। आरबीसी के बाहर गया HCO3 माइनस आयन, आरबीसी के अंदर आया क्लोराइड आयन। समझ गए? राइट। बिल्कुल। जी सर। सर ये जो आपने कट करा है। सॉरी, नहीं, ये तो अभी हमने पढ़ ये लिया ना, तो आपने। ये हमने पढ़ लिया अभी ओके। पिछले वाले इसमें। जी जी। ये वाला ये सही। सब वही था, तो इसलिए आरबीसी के बाहर HCO3 माइनस जा रहे हैं और आरबीसी के अंदर Cl यानी कि क्लोराइड आ रहे हैं। आरबीसी के अंदर क्लोराइड आयंस किसके साथ अटैच होते हैं? पोटेशियम के साथ। क्या पोटेशियम। बनाते हैं? पोटेशियम सर की। तो बैलेंस करने के लिए आता है। हाँ, वो बेटा वो बफर वाला सिस्टम होता है ना, पॉजिटिव आयंस एनाइंस और कैटाइंस वाला। अच्छा। तो ये बफर, क्योंकि हमारा ब्लड खुद ही अपने आप को बेचारा बफर करता रहता है, तो ये चीज है। बारिश होने वाली है सर। तो आपको अल्लाह भला करे, ठीक है। अच्छा, क्लोराइड शिफ्ट का एक और भी नाम है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। क्लोराइड शिफ्ट का एक और नाम हैमबर्गर शिफ्ट भी कहलाता है। हैमबर्गर शिफ्ट। अभी मीटिंग का लिंक दोबारा सेंड कर रहा हूँ, सही है? हैमबर्गर। ओके। मैं भी बता रहा हूँ। हम लोग ये तो खाते